मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री का। हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता 12वीं क्लास की इतिहास का। आज हम वर्तमान में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेरा YouTube चैनल है 360 डिग्री स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 9 to 12th क्लास की सारी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड साइंस, मैथ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम। जो यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था वो नए नए अर्ली स्टेट्स का इमरजेंस हुआ था। एम्पायर्स बने थे, साम्राज्य बने थे। कई ऐसे राजा थे जो उनका, जैसे बिम्बिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए और प्रतिभानंद हो गए। तो ऐसे ऐसे कई सारे अलग अलग एम्पायर्स के जो किंग थे वो भी इमर्ज होकर इस समय आ रहे थे। देयर वर अदर चेंजेस एज वेल लाइक ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये भी बताया गया कि एग्रीकल्चरल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, नए नए टाउन्स इमर्ज हुए थे। यहाँ पे एक पॉइंट है, हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सोर्स। अब हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, सवाल एक मन में कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको कैसे पता चला इन सब के बारे में कि नए नए स्टेट बन रहे हैं और कृषि उत्पादन इतना बढ़ रहा है। तो उनको कई सारे सोर्सेज से पता चला। उन सोर्सेज पे इंस्क्रिप्शन आते हैं, टेक्स्ट आता है, कॉइन्स आते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब आप पत्थर पर कोई संदेश खुरेद कर लिखते हो तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड सोर्स डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो पूरी कहानी नहीं बताती है। क्या पता सामने वाले ने या फिर जिसने भी उस पत्थर पे खुरेद कर जो चीज लिखी है वो कई वर्षों तक होती है पुरानी। अब वर्तमान समय में वह चीज पूरी तरीके से आपको सामने दिख पा रही है या नहीं, ये कहना मुश्किल होता है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका एक पत्थर है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और हाँ ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ें हम टोटल ओवरऑल पढ़ रहे हैं ये कब की है जानते हो आप लोग? ये करीब करीब आपकी 2600 से तो हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी, 1900 में ख़त्म हो गई। तो ये करीब करीब आप समझ लीजिए 1000 BC की बात है। यानी कि वर्तमान समय से ये करीब करीब 3000 साल पुरानी बात है। ध्यान दीजिए, 3000 साल पुरानी। अब 3000 साल पुराना जो आप पत्थर पर कुछ लिखोगे तो जरूरी नहीं है वो चीज वैसी की वैसी ही मिले आपको। ठीक है, महीनों में ही चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ तो 3000 साल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी स्टोरी, अभी बोर्ड थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब वही यहाँ पे कहने का मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि पूरी सच्चाई नहीं बताता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम सीखेंगे सम डेवलपमेंट्स डर्निंग लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सभ्यता। अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए। ये पेपरों के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे भी। यहाँ पे पहला है, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया डर्निंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सभ्यता। जैसे कि ऊपर की हेडिंग थी ये वही उतार दी गई है। देयर वर, अब क्या क्या है वो देखते हैं। ऋग्वेद वर कंपोज अलोंग द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। अब आपको अगर पता हो तो मैंने जब लास्ट सेशन मैंने अपना हड़प्पा सभ्यता का लिया था तो मैंने बताया था कि अगर हड़प्पा सभ्यता का आप डिक्लाइन देखोगे, अंत देखोगे, तो उसमें क्या था, आर्यंस का उदय हुआ था। आर्यंस यहाँ पर आकर इन्वेड किए गए थे। तो आर्यंस ने ऋग्वेद लिखा। अब ऋग्वेद कहाँ पर लिखा गया था? कंपोज अलोंग विद इंडस ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इंडस जो सिंध नदी है उसके और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही ऋग्वेद लिखा जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक पेन ले लेते हैं पहले। हाँ, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर, कृषि में उत्पादन की वृद्धि हो रही थी, तो वो भी एक पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। द इमरजेंस ऑफ न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ लाइक मेगालिथ इन द सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे एक स्टार मार लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि अब डिस्पोजल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के बाद उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मेगालिथ का प्रयोग किया जाता है। मेगालिथ का मतलब क्या होता है तो समझने के लिए इसको हम अंडरलाइन एक बार मान लेते हैं, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही। मेगालिथ का मेगा मतलब बड़े बड़े, और लिथ मतलब इसे ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। मेगा मतलब बड़े और लिथ मतलब होता है पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को लाश के ऊपर पहले लाश को दफनाया जाता था और उसके ऊपर क्या किया जाता, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हमें याद रहे कि डेड बॉडी कहाँ पे पड़ी गई है। दफना देंगे 2-3-4 महीने बाद नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि सारी मिट्टी जो है समतल हो जाएगी। तो मेगालिथ की वजह से एक ट्रेंड चल गया था उस समय कि जो डेड बॉडी है उसे दफनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम, अगेन वही सारा टॉपिक कि नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ, नए नए टाउन्स का, शहरों का उदय हुआ। ये चीजें हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जो बच्चे 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी। द 6th century BC बिफोर कॉमन एरा वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ये जब मैं 12th क्लास में था तो इसमें भी कई बार पूछा गया ये सवाल। देखते हैं जरा क्या है इसके रीजन क्या है कि 6th century बिफोर कॉमन एरा को भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो हियर वी गो, दिस एरा इज नोन एज सम क्रूशियल डेवलपमेंट। क्या क्या क्रूशियल डेवलपमेंट हुए थे? इंक्रीज यूज ऑफ आयरन, आयरन का यूज बढ़ गया था। ध्यान दीजिए, नोट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, कि हड़प्पा सभ्यता में कभी भी लोहे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या बना कि पहली बार इंक्रीज यूज ऑफ आयरन का इस्तेमाल किया गया। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, यानी सिक्कों का भी प्रचलन हो गया। सिक्के भी अब आपके व्यापार में आने लग गए। ठीक है, कॉइनेज स्टार्ट हो गया। कॉइनेज का मतलब सिंपल होता है कि आप अब व्यापार के लिए या फिर आम चीजों को अदला बदली करने के लिए सिक्कों का प्रयोग कर रहे हो। द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटी, अगेन दिस इज वेरी कॉमन लाइन इन विच यू फॉलो व्हेन यू राइट योर आंसर इन फाइनल एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड। तो इमरजेंस क्या है? अर्ली स्टेट का इमरजेंस हो गया, सिटीज का इमरजेंस हो गया, राइज ऑफ न्यू रिलीजन नेमली जैनिज्म और बुद्धिज्म। आपका जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, उसमें आप जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ोगे। नए नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म। अब यहाँ पे हमें महाजनपद के बारे में बताया गया, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, महाजनपद होते क्या है? देखो, महाजनपद का मतलब होता था, पहले जनपद समझो क्या होता है। ये जो जन है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, यानी कि जहां पर भी लोग अपने पैर स्थापित कर देते थे यानी कि निवास करते थे, उन्हें जनपद बोला जाता था। अब वही जनपद जब 4-5-6 जनपद मिल जाते थे आपस में, तो उसे महाजनपद कहा जाता था। वेरी कॉमन, वेरी इजी। देखिए समझिए जरा, ये मान लीजिए एक जनपद है, ठीक है, छोटे छोटे जनपद है। अब जब छोटे छोटे जनपद मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा जनपद बना लेंगे, बहुत ही ज्यादा, तो उसे महाजनपद कहा जाएगा। इसी को महाजनपद कहा जाता है। अब महाजनपद के कुछ फीचर्स भी होते थे, देखते हैं जरा क्या क्या फीचर्स थे। द 6th century बिफोर, सॉरी ये सर्कल आ गया, हाँ, 6th century बिफोर कॉमन एरा इज नोन फॉर द राइज ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद थी हमारे भारत में 6ठी शताब्दी में। दिस स्टेट वर ईदर रूल्ड बाय किंग और गनाज और संघस। कहने का मतलब है, अब ये जो स्टेट्स हैं वो 2 लोग रूल कर सकते थे। पहले तो थे कि किंग रूल कर लें, दूसरा गनाज और संघ, यानी गना और संघ क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में ओलिगैर्की कहा जाता है। ओलिगैर्की मतलब कि वहां कोई राजा नहीं होगा। गना और संघास की बात बता रहा हूँ। ओलिगैर्की किसे कहते हैं कि वहां कोई पर्टिकुलर राजा नहीं होगा, वहां के लोग ही वहां पे राज्य करेंगे। ठीक है, पंचायत टाइप, काइंड ऑफ पंचायत जैसे बैठती है उस तरीके से। और एक तो होता था कि राजा होता था। पावर वॉज शेयर बाय नंबर ऑफ मेन ऑफ्टन कॉल्ड राजास। अब वही यहाँ देखो, ओलिगैर्की की बात की जा रही है यहाँ पे। जो गनाज और सांगास है उन्हीं की बात की जा रही है कि पावर जो है शेयर हो जाती थी किसने? नंबर ऑफ मेंस में,
यानी बहुत सारे आदमियों में शेयर हो जाती थी, जिनको राजास बोला जाता था। बहुत महावीर बुद्धास बिलोंग टू सच गणास। अब ये जो मैंने यहाँ बताया ना ओलिगार्की, उसमें कौन कौन आते थे? महावीर आ जाते थे और बुद्धा आ जाते थे। इन द केस ऑफ वज्जिस संघास द राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। अब यहाँ पे वज्जिस संघास के बारे में बताया गया कि राजा जो है वो कभी कभार रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल कर लेते, जैसे कि लैंड कलेक्टिवली, ठीक है, लैंड पर रिसोर्स अपना उनका स्वामित्व हो जाता था। ईच हैड इट ओन कैपिटल ऑफ्टन फोर्टिफाइड, यानी कि सभी महाजनपदों की अपनी राजधानियां हुआ करती थी और सभी किलेबंद हुआ करती थी, यानी कि फोर्टिफाइड हुआ करती थी, चारों तरफ किले लगे हुए थे। सम स्टेट्स मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज रिक्रूटिंग फ्रॉम द पीजेंट्री एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर क्या है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हमने देखे हैं जिनको, अब जैसे आपको अगर कोई स्टेट को मेंटेन करना है परमानेंट, उसमें आर्मी बैठानी पड़ती है, ठीक है, और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स लाने पड़ते हैं ताकि आप किसी राज्य को स्थायी रूप से चला पाओ। ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको चलाने के लिए आपको आर्मीज को परमानेंटली रिक्रूट करना पड़ता था और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को लगाना पड़ता था, यानी नौकरशाहियों को लगाना पड़ता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यहाँ पर है कि धर्म सूत्रास लेड डाउन सम नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपल्स। अब यहाँ पे धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र का मतलब होता है कि ये ब्राह्मणों के द्वारा रचित की गई एक नियम की एक पुस्तक थी, जिसके द्वारा सारे नॉर्म्स लिखे गए थे, सारे कानून लिखे गए थे राजाओं के लिए और भी अदर पीपल्स के लिए। द फंक्शन ऑफ द रूलर्स वर कलेक्टिवली टैक्स एंड ट्रिब्यूट टू किंग्स एंड अदर नीडी पर्सन। यानी कि कहने का मतलब है कि रूलर्स के क्या काम थे कि उनको जो है टैक्स को कलेक्ट करना है और वो ब्राह्मणों को दान में दे देना है या फिर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है और ह्यूमैनिटी वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और वहाँ पे जाकर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर भी आपके 9 to 11th, आप 12th भी इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे 9 to 12th आपकी जो वीडियोस हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारी वीडियोस वहाँ पर आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।